Hello. Hello. Assalamualaikum everyone. This is Mehani, your mentor. Hello, dear student. Hello. 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 So, hello, dear student. This is our chapter number 2 of business communication and report writing. So, chapter number 2 हमारा है communication in organization पे. ओके सो हमारा टॉपिक नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, यानी जो कम्युनिकेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और उसकी सब टाइप्स कितनी होती हैं. सो हमारी कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल जो है उसकी कोई सब टाइप्स नहीं है, वो सिंगल है. और इंटरनल जो है वो 3 टाइप्स आती हैं. जो है उसमें नंबर 1 है हमारी वर्टिकल, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल और नंबर 3 डायगोनल. जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है हमारी, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन है उसकी 2 सब टाइप्स और आती हैं, मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड. इसे आगे हम डिस्कस करते हैं. So communication falls into 2 categories. External communication, the communication between 2 different organization is called external communication. यानी जो 2 different organization के दरमियान communication होती है उसे external communication कहते हैं. Number 2, internal communication. Communication between employees within the same organization is called internal communication. यानी जो communication employees के दरमियान होती है within the same organization उसे internal communication कहते हैं. यानी एक ही कंपनी में रहते हुए employees की आपस में बातचीत या उनके senior से उनकी बातचीत internal communication कहलाती है. नेक्स्ट हमारी है टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसमें आती है पहली टाइप वर्टिकल कम्युनिकेशन. The communication between different level of people, employees within the same organization is called vertical communication. में जो कम्युनिकेशन हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के दरमियान होती है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन उसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं. डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज की, क्योंकि वो सीनियर और जूनियर के दरमियान भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज.
वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारे दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहली है अपवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरी है हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। So upward communication means communication from junior to senior employees in an organization is called upward communication, यानी communication हमारे junior से senior तक। इससे हम थोड़ा ड्रॉ करके समझते हैं। ओके, सो अपवर्ड कम्युनिकेशन हमारी कैसी होती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है हमारी फ्रॉम जूनियर टू सीनियर। ओके, सो यहाँ पे हम जूनियर टू सीनियर जो है जब कम्युनिकेशन करते हैं उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, अपवर्ड की जो एग्जांपल दी हुई है इसमें प्रोवाइडिंग पीरियोडिक प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट्स, गिव देम ओपिनियंस और सजेशंस एंड कंप्लेंट अबाउट सम इश्यूज, यानी जब आप जूनियर जो सीनियर को अपनी प्रोग्रेस देते हैं या कोई रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं या ओपिनियंस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं यानी राय देते हैं या कंप्लेन करते हैं अबाउट सम इश्यूज, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारी है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू जूनियर एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है। ये सारे इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। ये सीनियर टू जूनियर होती है। तो इस पे थोड़ा लिखने में मुझे मसला होता है, मुझसे लिखा नहीं आता, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो सीनियर टू जूनियर होती है। यानी सीनियर टू जूनियर कैसे होती है? वन सेकेंड। इसके एग्जांपल में दिया हुआ है प्रोवाइडिंग इन्फो रिलेटेड टू देयर कंपनी एंड जॉब और असाइनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी जब आप सीनियर हैं और आप अपने जूनियर्स को अपनी कंपनी के बारे में कोई इन्फो दे रहे हैं या उनको जॉब पर रख रहे हैं, तो हायर करने के लिए आप जो उनसे बात वगैरह कर रहे हैं या उनको अपनी कंपनी की इन्फो दे रहे हैं, अपनी कंपनी प्रोफाइल दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और उनको असाइन कर रहे हैं कोई नया प्रोजेक्ट, तो वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर अजान का टाइम हो गया, हम अजान के थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 5 मिनट बाद।
Okay, so coming back to the topic, हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पढ़ा वर्टिकल। वर्टिकल में दो हमारी सब टाइप्स होती हैं, मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। सॉरी, क्योंकि वर्टिकल का मतलब ही स्ट्रेट ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल है। आपने अक्सर मैथ में देखा होगा ना, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो वर्टिकल का मतलब है अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जूनियर टू सीनियर और डाउनवर्ड मीन्स सीनियर टू जूनियर। अब पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सही। थोड़ा मैनेज करें, ये हॉरिजॉन्टल है, सही है। हॉरिजॉन्टल मीन्स बिटवीन सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, यानी अगर यहाँ पे मैनेजर हैं किसी एक डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे भी मैनेजर ही है, सेम है। Okay, so horizontal communication means communication between the same level of employees in an organization is called horizontal communication. अब आ गया हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल की डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर ऑफिसर लगा लें, जूनियर ऑफिसर है, सही। तो यानी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनके जो है ना मैनेजर हैं, और जो हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट है उनके जूनियर ऑफिसर हैं। उनकी कम्युनिकेशन जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो इसमें हम इसकी इसकी जो है ना डेफिनेशन पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज आइदर सीनियर टू जूनियर एंड जूनियर टू सीनियर ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इज सेम इन सेम ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। मींस जो कम्युनिकेशन है बिटवीन एम्प्लॉयज ही हो रही है, लेकिन वो आइदर सीनियर टू जूनियर भी हो सकती है, सीनियर टू जूनियर भी हो सकती है, और जूनियर टू सीनियर भी हो सकती है, यानी कोई सेम नहीं है। जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड में था ना, कि अपवर्ड में था कि जूनियर टू सीनियर हो रही थी और डाउनवर्ड में था कि सीनियर टू जूनियर हो रही थी। यहाँ पर है कि ये सीनियर टू जूनियर और जूनियर टू सीनियर बोथ हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, यानी दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान होगी। और इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान होगी, एक डिपार्टमेंट के सीनियर दूसरे के जूनियर, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी इसमें जो है ना वो इसमें साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन दिखाया है दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। यानी इसमें वर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि वर्टिकल में ऐसी डायरेक्शन होती है, अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, और हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में ऐसा था कुछ। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया है, यानी इसमें एक डिपार्टमेंट के जूनियर दूसरे के सीनियर भी हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से भी बात कर सकते हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर हैं वो पहले वाले डिपार्टमेंट के सीनियर से बात कर सकते हैं। मीन्स के दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, सीनियर और जूनियर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। कैसे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स encompass various structures that dictate how information flows within an organization. Here is a breakdown of the different types along with their characteristic। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वो इनकम्पास करता है, वो डिस्क्राइब करता है वेरियस स्ट्रक्चर्स,
यानी कम्युनिकेशन के वेरियस स्ट्रक्चर्स को, दैट डिक्टेट हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो डिक्टेट करती है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, यानी आगे आगे जाती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। तो पहला यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है कम्युनिकेशन का वो है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क कैसा होता है? चेन जैसे इसकी पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन अ चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लो सिक्वेंशियली फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट, यानी इसमें जो है इस चेन नेटवर्क में कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करती है सीक्वेंस वाइज फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, फॉलोइंग फॉलोइंग अ लीनियर पैटर्न, यानी कुछ इसमें लीनियर पैटर्न टाइप का होता है। यानी ये एक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक सीनियर है, जैसे यहाँ पे मैनेजर है, फिर इनके जूनियर मैनेजर और इन सब जो है ना आते रहते हैं वन बाय वन वन बाय वन। तो ये एक चेन नेटवर्क चल रहा है, यानी पहले ये इनको इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, ये इनको करेंगे, फिर ये इनको, फिर ये इनको, वन बाय वन चलेगा। तो ये क्या है? चेन नेटवर्क है। तो इन अ चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लोज सीक्वेंशियली फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट फॉलोइंग अ लीनियर पैटर्न, ईच मेंबर कम्युनिकेट्स ओनली विद द इमीडिएटली एडजेसेंट मेंबर टिपिकली इन अ हायरार्कियल फैशन, यानी इसमें जो है ना ईच मेंबर जो है कम्युनिकेट करेगा सिर्फ अपने नेक्स्ट वाले मेंबर से, और टिपिकली इन हायरार्कियल फैशन मींस अपनी हायरार्की के मुताबिक। यानी अगर ये सीनियर मैनेजर है तो ये कम्युनिकेट करेंगे जूनियर मैनेजर से, देन वो आगे 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 कम्युनिकेट करेंगे अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से, फिर वो आगे कम्युनिकेट करेंगे जो भी उनके आगे एम्प्लॉय हैं, सीनियर एम्प्लॉय, उनसे करेंगे। तो ये एक चेन नेटवर्क है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स आगे हम पढ़ते हैं। ये इसके करेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला है इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू अ लीनियर पैथ मूविंग फ्रॉम वन लेवल ऑफ हायरार्की टू द नेक्स्ट, यानी इसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है एक लीनियर पैथ में जो मूव करता है फ्रॉम वन लेवल ऑफ हायरार्की टू द नेक्स्ट, यानी एक हायरार्की के लेवल से नेक्स्ट हायरार्की तक, यानी फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड। यानी इसमें टॉप मैनेजमेंट पहले एक ऑर्डर देती है, देन वो नीचे आते 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 बहुत टाइम लगता है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक हमारा कम्युनिकेशन में भी स्लो ड्यू टू द सीक्वेंशियल नेचर ऑफ द नेटवर्क, यानी इसमें कम्युनिकेशन जो है वो स्लो भी हो सकती है क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल नेचर ऑफ नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा है इट कैन बी इफेक्टिव फॉर ट्रांसमिटिंग फॉर्मल डायरेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट डाउन टू लोअर लेवल्स, यानी इसमें मीन्स ये जो हमारा चेन नेटवर्क है इफेक्टिव भी हो सकता है, मीन्स बहुत फायदेमंद हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है फॉर ट्रांसमिटिंग फॉर्मल डायरेक्टिव्स, यानी कोई फॉर्मल मैसेज जो है आगे ट्रांसमिट करने के लिए मतलब जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, जिसे सीक्रेट आपको रखना चाहिए, उसके लिए ये नेटवर्क बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आगे टॉप मैनेजमेंट से डाउन लेवल तक पहुंचाने के लिए ये नेटवर्क बेस्ट है। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं आ सीईओ कम्युनिकेट्स विद डिवीजन मैनेजर, मींस एक सीईओ है एक कंपनी का, वो कम्युनिकेट करता है अपने डिवीजन मैनेजर से। डिवीजन मैनेजर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो ये हमारे सीईओ भाई साहब आ गए, ये हमारे सीईओ हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं अपने अलग अलग डिवीजन मैनेजर से। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग डिवीजन होता है, ये उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। सही, तो ये मिस्टर ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो है ना मैनेजर है, क्योंकि डिवीजन जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग मैनेजर होते हैं, मीन्स के उनके जो है ना वो फाइनेंस मैनेजर अलग होंगे, मार्केटिंग के अलग होंगे, डिजाइन के अलग होंगे, उनका पूरा डिवीजन जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पे सीईओ जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने डिवीजन मैनेजर से, और ये किस में आता है? ये चेन नेटवर्क की कम्युनिकेशन में आता है, ये चेन नेटवर्क के एग्जांपल्स में आता है। सो इट क्रिएटिंग अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन बन रही है पूरी। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क मीन्स in a Y network, communication flows from a central leader or decision maker to two or more subordinates who may act independently or as coordinators for different functions or department। यानी जो Y नेटवर्क है वो Y नेटवर्क आपको Y के वर्ड से पता चल गया होगा कैसा होगा। Y नेटवर्क मीन्स ऐसा कुछ, सही। Y नेटवर्क है
अब इसमें इसमें इन्होंने क्या बोला है, कम्युनिकेशन फ्लो करती है सेंट्रल सेंट्रल लीडर या सेंट्रल अथॉरिटी से, यानी यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है। इसको हम दूसरे पेन से कर देते हैं। इस सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल लीडर है। इनसे आगे कम्युनिकेशन फ्लो कर रही है, कितने डायरेक्शन में कर रही है, 3 डायरेक्शन में कर रही है। पहली डायरेक्शन ए, फिर बी, फिर ये सी। मीन्स ये 3 एम्प्लॉयज या कोई 3 मैनेजर तक अपनी कम्युनिकेशन फ्लो कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन आगे पहुंचा रहे हैं, अपना मैसेज। ये जो है सेंट्रल अथॉरिटी है और ये इनके जूनियर हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स हैं। सो ये हमारे सेंट्रल लीडर हैं, और जो हमारे जो है ना वो डिसीजन मेकर है। टू टू और मोर सबॉर्डिनेट्स, यानी ये 2 सबॉर्डिनेट्स हो गए और मोर भी हो सकते हैं, यानी 1 2 3। यहाँ पे हमारे 3 सबॉर्डिनेट्स हो गए। तो ये सेंट्रल लीडर जब एक बंदा हो और वो इस तरह से 3 बंदों को अपनी जो है ना मैसेज पहुंचा रहा हो, हु मे एक्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, यानी ये नहीं है कि पहले ये इनको पहुंचा रहे हैं और फिर ये इनको पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। ये सबको खुद ही जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये वाई नेटवर्क कहलाता है। ये खुद ही इंडिपेंडेंट लीडर है, सेंट्रल लीडर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, कोऑर्डिनेटर है फॉर डिफरेंट फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स। अच्छा, ये इसमें अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं, अलग अलग डिविजनल मैनेजर भी आ सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग रूल होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है। तो वाई नेटवर्क इस तरह से होता है। अब वाई नेटवर्क के पहले करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको रब करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमारा आता है the central figure controls the flow of information while subordinates may communicate with each other as needed। यानी जो सेंट्रल फिगर है वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। while सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जरूरत पड़ने पे, लेकिन जो फ्लो हो रही है इन्फॉर्मेशन वो सेंट्रल फिगर ही करता है, यानी जो लीडर है वो ही करता है वाई नेटवर्क में। दूसरा इसका है, इट अलाउज फॉर मोर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस फंक्शनल एरियाज और टीम्स। यानी ये जो वाई नेटवर्क है ये अलाउ करता है मोर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मीन्स जो आपकी लीडर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि चेन नेटवर्क में हमने पढ़ा था कि चेन जो है वो इस तरह की होती है। ये चेन है, ये एक ये एक है, ये दूसरे बंदे आ रहे हैं, ये तीसरे आ रहे हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका लीडर से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इनको इनसे मिली, फिर इनको इनसे मिली, फिर इनको इनसे मिली। तो यहाँ पे आपका लीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो चेन नेटवर्क वो क्या कहता है कि आपका इसमें चेन नेटवर्क आपको अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस फंक्शनल एरियाज और टीम्स। यानी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, आपके लीडर हैं, आपके आपके इंटरप्रेन्योर हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे डायरेक्ट बात करने का ये आपको मौका देता है। जो भी आपके फंक्शनल एरियाज हैं, आपकी टीम्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट कैन फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू अ चेन नेटवर्क। यानी ये जो है फैसिलिटेट करता है क्विक डिसीजन मेकिंग को। यानी आप इसमें जो है ना, जब आपको एक मैसेज फौरन मिल जाएगा तो आपको फैसला लेने में आसानी होगी, कंपनी के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए। और आप जो है ना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं लीडर से डायरेक्टली। ये नहीं कि आपको पहले एक मैसेज मिलेगा अपने सीनियर से, फिर उनको उनके सीनियर से मिलेगा, आप उसका वेट करते रहेंगे। ये चेन नेटवर्क की तरह स्लो नहीं है, ये क्विक है एज कम्पेयर टू चेन नेटवर्क। तो इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A department head communicates with 2 team leaders who oversee different projects within the department। यानी जो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं 2 टीम लीडर्स से। तो इसमें इसमें जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, वाई नेटवर्क है तो मीन्स इसमें जरूरी नहीं है कि 3 हो, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 3 लोगों से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के हेड, ये डिपार्टमेंट के हेड है, ये 2 टीम लीडर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हमारा वाई नेटवर्क बन गया। हु ओवरसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद इन द डिपार्टमेंट, जो एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये हमारा वाई नेटवर्क यहाँ पे होता है कंप्लीट। ओके, सो हम चलते हैं अब व्हील नेटवर्क की तरफ।
Wheel network क्या होता है? Wheel network means in a wheel network, a central figure acts as the focal point for communication, serving as the hub through which all communication flows. Other members communicate with the central figure but not directly with each other. यानी व्हील आपने देखा होगा कि व्हील कैसा होता है। पहले हम व्हील बनाते हैं। ये एक व्हील है, थोड़ा सा गंदा बनेगा पर चलेगा। ये व्हील है। सही है, ये व्हील है। यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेंट्रल ये रहे, ये सेंट्रल अथॉरिटी है, ये अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं। ये हमारा व्हील नेटवर्क है। सही। अब व्हील नेटवर्क में क्या है कि व्हील नेटवर्क में जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है ना, वो सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल फिगर एक्ट्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, सर्विंग एज द हब थ्रू विच ऑल कम्युनिकेशन फ्लोज। मतलब इन्हीं से जो है ना, ये एक कम्युनिकेशन हब है, और इनसे ही जो है ना आगे सारे सबऑर्डिनेट्स को जो मैसेज है वो जा रहा है, वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अदर मेंबर्स कम्युनिकेट विद द सेंट्रल फिगर बट नॉट डायरेक्टली विद ईच अदर। यानी जो अदर मेंबर्स हैं वो सेंट्रल फिगर से अपने लीडर से तो बात कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन लेकिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बना देते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सही है। मीन्स ये ई है और ये डी और आपस में बात नहीं कर सकते, बी और सी आपस में बात नहीं कर सकते। ये है व्हील नेटवर्क। मीन्स वो अगर बात करना चाहें भी या उनको कोई ऑब्जेक्शन हो लीडर के डिसीजन पे, तो वो डायरेक्ट लीडर से बोलेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। ये व्हील नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका पॉइंट नंबर 1 है, द सेंट्रल फिगर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्व एज अ गेट कीपर। यानी जो सेंट्रल फिगर है वो कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन के फ्लो को, और वो सर्व करते हैं ऐसा गेट कीपर, यानी जब तक वो बात नहीं करेंगे कोई भी मैसेज वो आगे नहीं जाएगा, और कोई भी उनसे पूछे बगैर आगे कोई गलत इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर सकता। किसी को भी मसला हो किसी से भी, तो वो डायरेक्टली उनसे आके बात करेगा। उनके फैसले में कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी उनसे ही आके बात करेगा, आपस में बात नहीं करेंगे। तो वो एज अ गेट कीपर अपना रोल प्ले करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा है, कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स में बी लिमिटेड लीडिंग टू पोटेंशियल बोटलनेक्स एंड डिलेज। यानी जो कम्युनिकेशन है मेंबर्स के दरमियान वो मे भी लिमिटेड हो सकती है, मीन्स होती है लेकिन मे भी लिमिटेड, यानी लिमिटेड भी हो सकती है। लीडिंग टू पोटेंशियल बोटलनेक्स एंड डिलेज, यानी इसकी वजह से ही कोई भी फैसला लेने में इस कंपनी को जो है ना डिलेस भी हो सकती है, यानी देर भी हो सकती है। यानी वो पहले लीडर से बात करेंगे, फिर लीडर दोबारा से अपने प्लान बनाएंगे, फिर वो आगे सारे मेंबर्स को बुलाएंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर डिसीजन होगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो है ना डिले क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क जो है ना वो फास्ट है, वो क्विक है इन डिसीजन मेकिंग। सो पॉइंट नंबर 3 हमारा, इट कैन बी एफिशिएंट फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। यानी जो है ना एफिशिएंट भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट, मतलब इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए एफिशिएंट भी हो सकता है फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। यानी एक सिंगल सोर्स है जो इस इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो कर रही, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें कोई रूमर्स क्रिएट नहीं होंगे, कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई भी उसमें गलत फहमी नहीं आएगी। एक ही बंदा है जो आगे सब तक बात पहुंचा रहा है, तो वो एक ही बात करेगा सबसे। ये नहीं कि आपसे कुछ और बोला, दूसरे सबऑर्डिनेट्स कुछ और बोल रहे हैं। एक ही बात है, सब तक वो है मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक सेम बात जाएगी। वो एफिशिएंट इसलिए हो सकता है। Example is कि a project manager serves as the central hub, receiving updates from team members and relaying information back to them as necessary। यानी जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सर्व कर रहे हैं ऐसा सेंट्रल हब, यानी ये जो हमारे सेंट्रल अथॉरिटी है, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और ये सर्व कर रहे हैं ऐसे सेंट्रल हब, और वो रिसीव कर रहे हैं अपडेट फ्रॉम टीम मेंबर्स। और ये सारे जो है ABCDEFG, ये इनके टीम मेंबर्स हैं, और ये टीम मेंबर्स इन पर डिपेंड कर रहे हैं एंड रिलेइंग इन्फॉर्मेशन बैक टू देम एज नेसेसरी। जो टीम मेंबर्स हैं वो लीडर पे डिपेंड करते हैं, और लीडर टीम मेंबर्स पे डिपेंड करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, फीडबैक के लिए। कोई भी बंदा आपस में एक दूसरे से खुद ही बातचीत करके फैसला नहीं ले सकता। इसमें आप लीडर से कम्युनिकेट करेंगे लाजमी, और लीडर ही उस फैसले को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है सर्कल नेटवर्क। Circle network means in a circle network, each member communicates with the two members adjacent to them, forming a closed loop. Information circulates within the group without a central authority. Circle कैसा होता है? तो सर्कल बनाते हैं इसमें पहले।
ये सर्कल है, इसमें क्या बोलना है कि ईच मेंबर कम्युनिकेट्स विद द टू मेंबर्स एडजेसेंट टू देम, यानी जो ईच मेंबर है इसमें वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये आ गया एक मेंबर, ये दूसरे मेंबर, तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, एंड सो ये जो है ना आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो सर्कल नेटवर्क में आप जो आपके लेफ्ट पे आपके राइट पे जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। एडजेसेंट टू देम मतलब आपके लेफ्ट और राइट पे जो मेंबर्स हैं आपसे, आप उनसे बात कर सकते हैं। फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, यानी ये क्लोज लूप बना रहा है सर्कल नेटवर्क। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट्स विद इन द ग्रुप विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो इसमें इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है वो विद इन अ सर्कल करती है, विद इन द ग्रुप करती है, विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी इसमें यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है, ये एक सर्कल में फ्लो कर रही है, एक ग्रुप में फ्लो कर रही है, एक टीम में फ्लो कर रही है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सही। इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। करेक्टरिस्ट इसमें पॉइंट नंबर 1 है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल कम्युनिकेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर मेंबर की इक्वल कम्युनिकेशन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर बंदा इक्वली आवाज उठा सकता है, इक्वली फैसला ले सकता है, हर बंदे की इक्वल जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट है, इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन एज एवरी मेंबर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद देयर इमीडिएट नेबर्स, यानी जो सर्कल नेटवर्क है ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को। एज एवरी मेंबर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट, क्योंकि इसमें हर मेंबर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विद देयर इमीडिएट नेबर्स, मींस जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपके लेफ्ट राइट पर है। इसमें जो जो एक सर्कल बनाया गया है उसमें आपके लेफ्ट राइट पे, यानी कोई सी है, जैसे बी है, बी के लेफ्ट पे सी है और सी के बी के राइट पे ए है, तो ये अपने इमीडिएट मेंबर से बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सर्कल नेटवर्क है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, डिसीजन मेकिंग मे बी डिसेंट्रलाइज विद कंसेंसस बिल्डिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स, यानी जो इसमें फैसला फैसला लेने की जो पावर है वो मे बी डिसेंट्रलाइज हो सकती है, यानी इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इन इन सारे मेंबर्स से, जो भी इस ग्रुप के या टीम के मेंबर्स हैं वो सब मिलके फैसला ले सकते हैं विद कंसेंसस बिल्डिंग, यानी जो वोटिंग वगैरह होती है सबकी बाई हमांगी से वो फैसला ले सकते हैं अमंग ग्रुप मेंबर्स, जो भी ग्रुप मेंबर्स है सारे मिलके। इसके एग्जांपल में आता है, अ स्मॉल टीम वेयर ईच मेंबर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द टू कलीग्स सिटिंग क्लोजेस्ट टू सिटिंग क्लोजेस्ट टू देम इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी जो स्मॉल टीम है वेयर ईच मेंबर, जिसमें हर मेंबर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द टू कलीग्स, जो हर मेंबर इंटरेक्ट करता है दो अपने कलीग्स से जो बैठे हुए हैं क्लोज टू देम इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, जो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने पूरा सर्कल बनाया है ए से लेकर एफ तक, इसमें एक छोटी सी टीम है जो इस तरह से बैठी हुई है कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है अपने जो अपने उनके लेफ्ट और राइट में जो उनके टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं एडजस्टिंग टू देम, तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, इसलिए उनका सर्कल नेटवर्क बन गया। ये हमारा था सर्कल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा है ऑल चैनल नेटवर्क। All channel network description, in an all channel network or star network, every member communicates with every other member directly without any intermediaries. It allows for maximum communication, flexibility and information sharing. तो जो ऑल चैनल नेटवर्क है इससे स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। स्टार नेटवर्क कैसा होता है? स्टार नेटवर्क होता है, एक मिनट, ये स्टार है कुछ, स्टार समझने से, ये स्टार नेटवर्क है, यहाँ ऑल चैनल नेटवर्क है। इसमें क्या है कि हर मेंबर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे मेंबर से विदाउट एनी इंटरमीडियरीज, यानी बगैर किसी दूसरे इंसान को इन्वॉल्व किए। इट अलाउज फॉर मैक्सिमम कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अलाउ करता है मैक्सिमम कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और आप इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। कि ये हमारे लगा है एक मेंबर, एक मिनट, ये हमारे एक मेंबर आ गए, ये हमारे दूसरे मेंबर आ गए, ये तीसरे मेंबर आ गए, ये चौथे आ गए, ये पांचवे आ गए, ये छठे आ गए, सातवें आ गए, ये आठवें, ये नौवें और ये 10वें। तो हर मेंबर जो है ना इसमें एक दूसरे से बात कर रहा है, जैसे ये इनसे बात कर रहे हैं, ये इनसे कर रहे हैं, ये इनसे कर रहे हैं, ये इनसे कर रहे हैं, ये इस तरह करते करते स्टार बन गया। ये स्टार नेटवर्क है।
तो इसमें हर एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर से डायरेक्टली बात कर सकता है विदाउट एनी इंटरमीडियरी। सो ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रीली बिटवीन एनी पेयर ऑफ मेंबर, प्रोमोटिंग रैपिड एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन। यानी जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है वो फ्रीली करती है बिटवीन एनी पेयर ऑफ मेंबर्स, यानी हर पेयर ऑफ मेंबर्स के दरमियान। यानी ये एक पेयर हमारा बना, ये हमारा एक पेयर है पूरा, ये एक पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है और ये पांचवा पेयर है। लेकिन आपस में ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये पेयर दूसरे पेयर से इंटरेक्ट करता है, ये इनसे इंटरेक्ट करता है, ये इनसे इंटरेक्ट करता है, ये इनसे करता है और ये इनसे करता है। तो ये स्टार नेटवर्क में यही कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है फ्रीली बिटवीन एनी पेयर ऑफ मेंबर्स, और ये प्रमोट करती है रैपिड एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन। नंबर टू हमारा, इट फैसिलिटेट्स ओपन कम्युनिकेशन एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी एंड पार्टिसिपेशन अमंग ऑल मेंबर्स। यानी ये फैसिलिटेट करती है ओपन कम्युनिकेशन, यानी इसमें आप ओपनली बात कर सकते हैं। और ये फॉस्टर करती है सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी आप बहुत इंक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिविटी क्या होती है? एक्सक्लूसिव क्या होता है? कोई भी चीज एक्सक्लूसिव होना यानी एक्सपेंसिव होना, और इंक्लूसिव उसका अपोजिट है। इंक्लूसिव उसका अपोजिट है, मीन्स ये कि आप अवेलेबल हैं हर मेंबर के लिए, हर मेंबर की बात सुनने के लिए। सो इंक्लूसिव मीन्स कि आप अवेलेबल हैं, ऐसा कह सकते हैं। इंक्लूसिव मीन्स क्या, अवेलेबल हैं, आप बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आपको अप्रोच करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रमोट करती है इंक्लूसिविटी, अ सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी एंड पार्टिसिपेशन, यानी हर मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में अमंग ऑल मेंबर्स। सो डिसीजन मेकिंग, इसका पॉइंट नंबर 3, डिसीजन मेकिंग मे बी डिसेंट्रलाइज्ड विद इनपुट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। यानी इसमें जो फैसला लेने की जो पावर है वो भी डिसेंट्रलाइज हो सकती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था सर्कल नेटवर्क में जो पावर थी डिसीजन मेकिंग, वो डिसेंट्रलाइज थी, उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो ऑल चैनल नेटवर्क में भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। विद इनपुट फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, यानी इसमें भी जो इनपुट है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। इसमें जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है वो नहीं है। इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज है। ये ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है, हर मेंबर एक दूसरे से इजीली बात कर सकता है। इसके एग्जांपल्स में क्या आता है? अ स्मॉल हाईली कोलैबोरेटिव टीम वेयर ऑल मेंबर्स हैव इक्वल एक्सेस टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। यानी एक छोटी सी हाईली कोलैबोरेटिव टीम है, यानी एक दूसरे का सपोर्ट करने वाली टीम है, एक दूसरे को हेल्प करने वाली टीम है। छोटी सी टीम है जहाँ पे सारे मेंबर्स जो है वो इक्वली एक्सेस रखते हैं टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए वो इक्वल एक्सेस रखते हैं, यानी वो कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उनके लिए वो अवेलेबल हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सो दीज फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर्स offer different advantages and may be suited to different organizational contexts based on factors such as hierarchy, decision making process and the nature of task and project। यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के स्ट्रक्चर हमने पढ़े, जितने भी पढ़े, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? पहले हमने पढ़ा चेन नेटवर्क, फिर हमने पढ़ा वाई नेटवर्क, फिर हमने पढ़ा सर्कल नेटवर्क, फिर हमने पढ़ा सर्कल नेटवर्क के बाद हमने पढ़ा व्हील नेटवर्क, और ऑल चैनल नेटवर्क। यानी हमने टोटल 5 नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। फॉर्मल कम्युनिकेशन में 5 नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स पढ़े। हर हर जो हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो ऑफर करता है डिफरेंट एडवांटेजेस, यानी अलग अलग फायदे और इसके नुकसान भी हैं। एंड मे बी सूटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, और ये सूट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को, यानी उनके इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर को सूट कर सकते हैं। और इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज हायरार्की, और ये बेस करते हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स पे जो हायरार्की पे बेस करते हैं। यानी हायरार्की यानी टॉप मैनेजमेंट टू डाउन मैनेजमेंट। अगर आपको बात डायरेक्टली पहुंचानी है तो आप जो है ना वो चेन नेटवर्क मत बनाओ अपनी अपनी कंपनी में, आप बनाओ फिर व्हील नेटवर्क, ताकि एक लीडर हो और वो डायरेक्टली सबसे जो है ना कम्युनिकेट करें और सब तक बात आपकी जल्दी पहुंच जाए। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपनी कंपनी के जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, वो अपने खुद सेट करती हैं। हर किसी के अलग अलग नेटवर्क होते हैं। So, क्योंकि वो बेस करते हैं उनकी हायरार्की पे, उनकी रीजन मेकिंग प्रोसेस पे और उनके नेचर ऑफ टास्क और प्रोजेक्ट पे। इनमें सबसे बेस्ट जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल में
ऑल चैनल नेटवर्क जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ऑल चैनल नेटवर्क जो हमने अभी पढ़ा, स्टार नेटवर्क बेस्ट है। और स्टार नेटवर्क के अलावा अगर देखा जाए तो जो मुझे अच्छा लगा वो है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डायरेक्टली सबसे कम्युनिकेट कर रही है, इसलिए जो उनका मैसेज है वो एम्प्लॉयज तक, उनके सबॉर्डिनेट्स तक जल्दी पहुंच रहा है। तो व्हील नेटवर्क और ऑल चैनल नेटवर्क जो है वो बेस्ट है। और इन दोनों में से भी अगर किसी एक की बात की जाए तो वो ऑल चैनल नेटवर्क होगा।